सेक्स के एजेंडे को तबाह करते हो, ये भी खुद करना हराम है। हम जो कहते हैं उर्दू में छक्का, बराबर। आपके पाकिस्तान में क्या कहते पता नहीं जी? ख्वाजा सरा छक्का ना, क्रिकेट का। पंगा भी औरतों से ले रहे हैं। वो तो फिर वैसे तो ये बनता नहीं है कि औरतों को इस चीज़ के बारे में ब्लेम किया जाए, क्योंकि आप एक मजहबी स्कॉलर हैं, आपकी बात सुनी जाती है माशरे में ना, तो आपको चाहिए कि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है वो लोगों तक पहुंचाएं। सर ख्वाजा सरा भी एक लफ्ज है जो हम यूज करते हैं उनके लिए, छक्का भी बहुत से लोग कहते हैं, बट आई हाँ, इसलिए मैं बोलता ना, उर्दू में आपने कोई लफ्ज इस्तेमाल किया जो हाई फंडा हो, मैं नहीं जानता, मैं उर्दू में कमजोर है मैं, लेकिन मेडिकल डॉक्टर और आप कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी बोलोगे तो मैं फट से समझ जाऊंगा, लेकिन हिंदी में जो कहते हैं वो छक्का, तो हाँ। रहते वो इंडोनेशिया में, बोल वो हिंदी रहे हैं, ये चक्कर क्या है? इसका मतलब है उनके ऊपर बड़ी गहरी छाप है भारत की। फिर उन्होंने उल्टा ये कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो खवातीन का इक़्तिदार है ये हराम है, बेनजीर भुट्टो का इक़्तिदार हराम है। पंजाब के अंदर इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर है वो वुमेन है, मरियम नवाज शरीफ, वो कह रहे हैं हराम है इक़्तिदार। कमाई के लिए तो आ रहे हो। हाँ, सही बात दूसरों को आगे कहता है कि वो दूसरों की कमाई हराम है, यूट्यूब की ये वो कमाई हराम है, और अपनी जो कमाई करेगा यूट्यूब है, डेली उसकी वीडियोस आई होती हैं, डेली उसके चैनल्स पे वीडियो आई होती हैं, तो वो क्या हलाल होंगी? हाँ, मतलब हमारी कमाई हराम कर दी उसने है। हर तरफ से उन्हें जूते चप्पल पड़ने का बहुत खतरा है, और हो सकता है कि कोई ना कोई उठकर लाहौर में या कहीं उनके ऊपर कोई जूता चप्पल फेंक ही दे या मार ही दे, उनको कोई ना कोई पिटाई हो ही जाए उनकी तक। मतलब उस बंदे की आप ईगो चेक करें, मतलब ही लिटरली सेक्सुअलाइज्ड लिटिल ऑर्फन गर्ल्स। आपने क्यों भागे वो वहां से? जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि जाकिर नाइक के बयान पर पाकिस्तानी लड़कियों में उबाल आया। बोली उन्होंने कि क्या अपनी बहन बेटियों को भी कहोगे बाजारू। आपको मालूम है जाकिर नाइक का विवादों से पुराना रिश्ता रहा है। दोस्तों ये बहुत ही नई बात नहीं है, भारत से भी जाकिर को मुकदमे होने के वजह से ही भागना पड़ा था। 2016 में भारत छोड़ने के बाद जाकिर नाइक अब मलेशिया में रह रहा है। पाक सरकार के न्योते पर इस्लामाबाद पहुंचा जाकिर अब वहां भी महिलाओं के निशाने पर भी आ गया है, जहां पर जो है महिलाएं उनकी टारगेट कर रही। विवादित इस्लामिक उपदेश जाकिर नाइक पाकिस्तान में अपने बयानों को लेकर चारों तरफ से घिरता नजर आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि जाकिर नाइक के अलग अलग शहरों में दिए जा रहे बयान उसकी आलोचना की वजह से, खासतौर महिलाओं पर जो जाकिर नाइक ने जो बयान दिया है और औरतों को जो उसको लेकर औरत जो है वो भड़का रहा है। मुझे बताएं, खाम आप उनके पीछे पड़ गए। वो कह रहे हैं देखो मेरी कितनी इज्जत होती थी वहाँ। अब उनको ये पता चला है कि इंडियंस तो मेरी बड़ी इज्जत किया करते थे, वहाँ के हिंदू तो मेरी बड़ी रिस्पेक्ट किया करते थे, यहाँ के तो देखो नौजवान मेरे पीछे कैसे पड़ गए, यहाँ का मीडिया तो मेरे कैसे पीछे पड़ गया, वो तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा है। हम किसको बुला रहे हैं? जाकिर नाइक को, भगोड़े को, जो इंडिया से भागा हुआ है। इस चीज़ से हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं खुश। मतलब उनका दिमाग ही गटर से भरा हुआ है, दिमाग जो है वो गटर उससे भरा हुआ है, और वो अपने आप को मौलवी कह रहे हैं। फिर उसने आगे वो बेइज्जत किया पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन को। जाकिर नाइक भी कहा जाता है उनको जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक डॉक्टरेट की डिग्री कराची यूनिवर्सिटी ने भी दे दी है। जी हाँ, वो पीएचडी डिग्री जो है डॉक्टरेट की वो उनको दे दी गई है, और उसका मतलब यही है पीएचडी, यानी कि फिरा हुआ दिमाग। जी जाकिर नाइक बच्चों से ज्यादती के सवाल पर इतना बड़ा ये एक इशू है, इसके ऊपर वो ऐसा जवाब देंगे, वो उसको रद्द कर देंगे, नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं होती। आप इसका मतलब है कि ऐसे बच्चों के साथ खड़े होने के बजाय उनके साथ ये जाति करने वालों के साथ खड़े हुए हैं। जाकिर नाइक की वो ट्रोलिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर। मतलब वो बंदा कह रहा है कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप चाहिए। अच्छा, कई लोग अब इमरान खान की पार्टी क्या कह रही है कि फौज ने इनको बुलाया इसलिए कि ये लोगों को जाके ये कन्विंस करें। में कोई हरकत हुई है, हरकत होती है मेरे घर में, मैं हमसायों पे इल्जाम लगा देता हूँ, मैं अपने घर को संवारूं यार। इंडिया ने ये बात इधर बिठा ली यार, वो जो कर रहे हैं करने दो, हमारे खिलाफ कर रहे हैं करने दो, तुम लोग वो कितनी तरक्की कर गए, हमारी बातों से उनको सेक्स होते हैं, मेल या फीमेल, उसका जिन्स मर्द या औरत होता है, मेल या फीमेल आमतौर पे। लेकिन ट्रांसजेंडर मतलब एक इंसान बच्चा रहता है, उसको लड़की बनने का शौक आता है, बड़ा बन के लड़की में तब्दील हो जाता है, ये इस्लाम में हराम है। लड़का है लड़की बनना चाहता है, लड़की है लड़का बनना चाहता है, और कुछ
टाइम जेंडर जो क्या कहते हैं उसे, दो टाइप आपको मालूम नहीं पड़ता जिन्स क्या है, इसके अंदर से भी अक्सर इट इज डन पर्पसफुली, लाइक जिन्स को तबाह करते हैं, सेक्स के जेंडर को तबाह करते हो, ये भी खुद करना हराम है। हम जो कहते हैं उर्दू में छक्का, बराबर। आपके पाकिस्तान में क्या कहते पता नहीं जी, ख्वाजा सरा। छक्का ना, क्रिकेट का छक्का नहीं जी। आपने कुछ कहा सर, ख्वाजा सरा भी एक लफ्ज है जो हम यूज करते हैं, उनके लिए छक्का भी बहुत से लोग कहते हैं, बट आई हाँ नहीं, इसलिए मैं बोलता ना उर्दू में आपने कोई लफ्ज इस्तेमाल कराएगा जो हाई फंडा हो, मैं नहीं जानता हूँ, मैं उर्दू मेरी कमजोर है, मैं लेकिन मेडिकल डॉक्टर हूँ, आप कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी बोलूँगी तो मैं फट से समझ जाऊंगा। लेकिन हिंदी में जो कहते हैं वो छक्का, तो हाँ बोल, लेकिन क्रिकेट का छक्का नहीं है। और ये अक्सर जो होते हैं दे आर मैनिपुलेटेड, उनमें जिन्स तब्दीली की जाती है, दे आर नॉट बॉर्न दैट वे। आप समझ रहे, ये किया जाता है, दे आर नॉट बॉर्न। कुछ शख्स ऐसे हैं जिसके अंदर बर्थ के अंदर प्रॉब्लम है, मैं जानता हूं, मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, लेकिन उस बर्थ के अंदर भी टेस्ट करने से पता जाता है कि उसका डोमिनेंट सेक्स क्या है। डोमिनेंट सेक्स मतलब असल में सेक्स क्या है। कभी कभी बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिसमें जिन्स जानना मुश्किल है, लेकिन टेस्ट करके हमें पता चल सकता है उसका डोमिनेंट सेक्स क्या है। डोमिनेंट मतलब ओरिजिनल सेक्स क्या है। तो इस्लाम में जहाँ विरासत है, मुझे पता है विरासत मेन मकसद नहीं, खाली फेंकने के लिए फेंक दे, लेकिन जवाब दूंगा मैं। जाकिर नाइक का एक बयान अब पाकिस्तान में विवाद की वजह बन गया है, जिसमें उन्होंने जो है गैर शादीशुदा लड़कियों को बाजारू कह दिया है। दोस्तों, जाकिर नाइक से एक कार्यक्रम के 10वीं क्लास की बच्ची ने पूछा कि इस्लाम में मर्दों के 4 शादी की इजाज़त क्यों देता है। इस पर जाकिर ने कह दी ये महिलाओं को हिफाजत के लिए है, क्योंकि कुंवारी लड़कियों को लोग गलत निगाह से देखते हैं। जाकिर ने यह कह दिया। और बिना मर्द के बाहर घूमने वाली औरतों को पब्लिक प्रॉपर्टी जो है बाजारू औरतों की तरह देखा जाता है। जाकिर के इस बयान पर जो है रिपोर्टर निम्रा पाकिस्तान के लोगों से बात की, और साथ में पूरे पाकिस्तान के लोगों के बात को सुनकर जाकिर नाइक भी भड़क उठा है। जाकिर के बयान पर निम्रा से बात करते हुए पाकिस्तानी लड़कियों ने अपना गुस्सा निकाला। निम्रा ने एक लड़की से कहा कि 10वीं क्लास की बच्ची के सवाल पर जिस तरह का जवाब जाकिर नाइक ने दिया है वो दिखावा है कि उनको चीज़ों की नहीं समझ है। वो ये नहीं जानते हैं कि 10वीं बच्चे किस तरह की बात की जाए और उनको कैसे समझाया जाए। दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तान की एक और लड़की ने कहा कि जाकिर नाइक जिस तरह से लड़कियों को पब्लिक प्रॉपर्टी कह रहा है वो शर्मनाक है। उनको कम से कम अपने घर को, लड़कियों, बेटी बहनों के बारे में भी सोचना चाहिए। वो किसी और के घर की लड़की को क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान की लड़कियों ने यहाँ तक कि कह दिया कि जाकिर नाइक अमन के नाम पर नफरत फैला रहा है। दोस्तों,